अधितत्त्वप्रतिदर्शकाय सम्यक्तमुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लोकप्रिय बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से, हर शहर से हम लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा, ईमेल के द्वारा समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और उन समीचीन विकल्पों को हम मुनिश्री तक पहुंचाते हैं और मुनिश्री के मुखारविंद से, ओजस्वी वाणी से हम सभी लोग यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज के माध्यम से इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। प्रतिदिन 5:13 पे यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है और आप लोग यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज के माध्यम से जिस जिज्ञासाओं का आपने चयन किया है उसका सम्यक समाधान हम सुनते हैं। जैसा सम्यक समाधान है, अगर हर नॉर्मल इंसान को साधा समाधान भी प्राप्त होता है, कोई सॉल्यूशन प्राप्त होता है, तो वह फूला नहीं समाता और साक्षात पंच परमेष्ठी से, पंचम परमेष्ठी साक्षात साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम समाधान को प्राप्त हो रहे हैं। वही समाधान सम्यक समाधान है और वही एक कार्यकारी उपाय बन रहा है और बनता भी है। चलिए चलते हैं, आप लोगों का आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज से यह विनय करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु 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 महाराज। नमो सिद्धाणम नमो आयरियणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। सम्यक समाधान जीवन की निर्विकल्पता प्राप्त करने का एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो निश्चित ही हमारे मन में उठने वाले उन विकल्पों को शांत करके हमें निराकुलता की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जो सम्यक समाधान है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में तर्क और लौकिकता के हिसाब से जो हमें समाधान प्राप्त होता है वह निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाला है। ऐसा वह कार्यकारी उपाय, और इस सम्यक समाधान में हम सभी प्रतिदिन अनेक प्रांतों से उन प्राप्त प्रश्नों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल तथा हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारित करते हैं। उक्त वाक्य में कितनी सत्यता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की। जीव के भाग्य का निर्धारण करने वाला
उसका स्वयं का पुरुषार्थ और स्वयं का कर्म होता है। जो जीव वर्तमान में अपने पुरुषार्थ के द्वारा कर्मों का आश्रय करता है, उस कर्मों के आश्रय के निमित्त से ही वह आने वाले समय के लिए पुण्य रूप या पाप रूप भाग्य बनाता है। और कर्मों के आश्रय बंध की जो आगम्य आचार्य भगवंतों ने व्यवस्था बताई, वहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो भी कार्य हमारे साथ घटित हो रहा है वह उन कर्मों के निमित्त से हो रहा है, और कर्मों के आश्रय बंध की व्यवस्था उसके संदर्भ में समझने की आवश्यकता। जो ये कर्माश्रय है, उस कर्माश्रय को समझाते हुए आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवा। कर्म जो आश्रवित होते हैं, यानी कर्मों के आने को जो आश्रव कहा जाता है, उस आश्रव के लिए 3 निमित्त, 3 साधन बताए, जिनको मन योग, वचन योग और काय योग के नाम से हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और उस मन वचन काय में जो जो परिणाम परिणति हुई जा रही है, या उस मन वचन काय के निमित्त से जीव जो पुरुषार्थ कर रहा है, उस पुरुषार्थ से ही कर्म का आश्रय होता है और उसी से फिर कर्म का बंध भी हुआ करता है। और इसी को समझते हुए जो आपने ये विकल्प रखा है कि हमारी सोच, हमारी बोल और हमारे कर्म, यानी शरीर से हो या मन से हो, इन सबके निमित्त से ही हमारे भाग्य की, यानी आने वाले समय के पुण्य पाप का निर्धारण करने की शक्ति होती है। सोच की बात करें तो सोच कहीं ना कहीं मन से जुड़ा हुआ है, बोल कहे तो कहीं ना कहीं वह वचनों से जुड़ा हुआ है, और कर्म जो कि शरीर से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं काय, वांग और मन, इन 3 योगों के निमित्त से ही कर्म का आश्रय होता है, और उन आश्रयों से ही जीव परिपूर्ण रूप से आने वाले समय के लिए पुण्य पाप रूपी भाग्य को बनाता है। इसलिए ये जो पंक्ति सुनने में आ रही है या आपने पढ़ी सुनी कही होगी, तो ये परिपूर्ण रूप से सत्य है। पर ये भी समझना होगा, ये मात्र एक दृष्टि है उस कर्म आश्रय के निमित्त से। कर्म आश्रय के लिए ये तीनों निमित्त है, और उस निमित्त का निमित्त, कारण का कारण, ऐसा उपचार कथन करते हुए इन तीनों को ही भाग्य कह देना, ये एक उपचार कथन है। साक्षात इन तीनों के निमित्त से कर्म का आश्रय होता है, और कर्म के आश्रय से ही आने वाले समय के लिए भाग्य बनता है, क्योंकि वर्तमान का पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए भाग्य है, और पिछली पर्याय का पुरुषार्थ वर्तमान के लिए भाग्य बनता है। इस अपेक्षा से ये वाक्य सत्य है। पर अगर इसमें अन्य विपरीत अपेक्षाओं को लगाएंगे, अन्य भी अनेकांत से निर्णय करेंगे, तो सर्वथा इसका यही अर्थ हो ऐसा जरूरी नहीं है। पर कथनचित ये अपेक्षा कथन करते हुए कारण का कारण होने के निमित्त से इन सबको हम भाग्य कह सकते हैं, भाग्य के निमित्त भी कह सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प उदयपुर राजस्थान से डॉक्टर श्यामलाल गोदावत परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, एक दिन आपने सम्यक समाधान के माध्यम से बताया था कि शुद्ध उपयोग 6वें 7वें गुणस्थान से होता है, पर गुरुदेव क्या कषाय के सद्भाव में जो 10वें गुणस्थान तक हो सकती है, तो वहाँ शुद्ध उपयोग हो सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कषाय सत्ता में होना और कषाय का उदय होना ये भिन्न विषय। जहाँ 10वें गुणस्थान की बात आती है, वहाँ पर कषाय की सत्ता रूप वहाँ स्वीकार किया। जरूरी नहीं है कि प्रति समय उस 10वें कषाय में, 10वें गुणस्थान में कषाय का उदय हो। कषाय का अगर उदय होता है, तीव्र उदय आता है, तो वह तीव्र कषाय का उदय नियम से गुणस्थान को गिरने के लिए कारण या निमित्त बनता है। इसलिए ये विशेष बात समझने योग्य होती है कि वहाँ जो 10वें गुणस्थान में कषाय है, वह मात्र और मात्र सूक्ष्म लोभ रूप है, और वह सूक्ष्म लोभ जरूरी नहीं है कि प्रति समय उदय में आती रहे, और उदय में आ भी गई है तो वहाँ पर वह लंबे समय तक फिर वह 10वां गुणस्थान नहीं बचता।
जैसे कि द्वीपायमान मुनि आदि के निमित्त से आपने सुना होगा, वे शुद्धोपयोगी भावलिंगी थे ही, तभी उनको वह रिद्धि प्रकट हुई थी। पर वहाँ वह थोड़ा सा क्रोध कषाय का सद्भाव भी क्षण भर का उनके गुणस्थान को और पर्याय को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। इस परिप्रेक्ष्य को समझते हुए ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि जो छठवें सातवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग की भूमिका प्रारंभ होती है और 10वें गुणस्थान से और उसके आगे भी जो विशेष विशेष शुद्धोपयोग होता है, वहाँ हमें उस कषाय की सत्ता को तो 10वें गुणस्थान तक स्वीकार करना होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ उदय होता। और जो शुद्धोपयोग की भी बात है, अगर कायदे से देखा जाए तो छठवें गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, शुद्धोपयोग होने का गुणस्थान सातवां है। और सातवें में भी दो प्रकार के भेदों को आचार्य भगवान बताते हैं कि सातवें गुणस्थान के सातिशय प्रमत्त और निरतिशय प्रमत्त, इस प्रकार के ये दो भेद उस सातवें गुणस्थान के कहे जाते हैं। जो श्रेणी चढ़ने के लिए प्रवृत्त होता है वह सातिशय प्रमत्त होता है, और जो श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ नहीं करता या विशेष सातिशयता के साथ शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं करता, वह श्रेणी नहीं चढ़ता है। और परिपूर्ण रूप से जो शुद्धोपयोग कहा जाता है, जो जीव को आगे बढ़ने के लिए गुण श्रेणी निर्जरा के लिए कार्यकारी होता है, वह सातवें ही गुणस्थान में होता है। छठवां और सातवां युगपत होने की अपेक्षा से उसे उपचार से छठवें सातवें गुणस्थान में होने वाला शुद्धोपयोग कहा जाता है। और सातवें गुणस्थान के आगे यानी जिसने श्रेणी चढ़ना प्रारंभ की हो, चाहे वह श्रेणी चाहे क्षपक श्रेणी हो चाहे उपशम श्रेणी हो, पर प्रत्येक श्रेणी चढ़ने वाला जीव उस सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्त करते हुए विशेष रूप से शुद्धोपयोग को प्राप्त करने को या शुद्धोपयोग को धारण करने का पुरुषार्थ करता है। इस सभी अपेक्षाओं को समझते हुए एक सीधा सा गणित और सीधा सा निर्णय हमें करना होगा कि 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में वह कषाय की सत्ता है और अन्य भी बहुत ऐसे कर्मों की सत्ता है, पर सत्ता होना उदय में आना नहीं है। उदय में आने से गुणस्थान गिरेगा, पर सत्ता में रहने से जरूरी नहीं है कि वह गुणस्थान गिर जाए। ऐसा उस शुद्धोपयोग और गुणस्थान की अपेक्षा से हमें समझने की आवश्यकता है। अन्यथा वह कषाय की निमित्त से शुद्धोपयोग नहीं होता, अगर ऐसा गणित हम बिठाल के रख देंगे तो कभी भी सातवें गुणस्थान से आगे जो एक एक कषायों का नष्ट होना या एक एक कषाय का लोप होता है, वहाँ पर सातवें 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में कभी भी किसी भी प्रकार से शुद्धोपयोग घटित नहीं होगा। जैसे जितने अंशों में वह कषाय नष्ट होती है या कषाय का संक्रमण होते हुए दूसरे कषाय में परिवर्तित होते हुए एक एक कषाय का जो लोप होता है, वहाँ ये परिपूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता है कि वहाँ उन कषायों का सत्तारूप ग्रहण करना होगा, उनका उदय रूप ग्रहण नहीं करना। जितनी जितनी कषायों का लोप होता जाएगा, जितनी जितनी कषाय नष्ट होती जाएगी, उतनी उतनी ही उस शुद्धोपयोग में तारतम्यता बढ़ते हुए वह जीव की मुनिराज की विशेष करके विशुद्धि बढ़ती रहती है। मात्र विशुद्धि में बढ़ने का पुरुषार्थ वह जीव करता है, क्रम क्रम से कषायों को नष्ट करते हुए, पर कषाय की सत्ता और शुद्धोपयोग की सत्ता वह सातवें गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक होती है। 10वें गुणस्थान के बाद भी वह शुद्धोपयोग होगा, ध्यान होगा, पर वहाँ पर 10वें गुणस्थान के बाद कषायों का पूर्ण रूप से नष्ट होना ये स्वाभाविक बात थी। और इसके निमित्त से ही ये शुद्धोपयोग और कषाय सत्ता रूप आदि आदि रूप हमें समझने की आवश्यकता है। पुनः उस सत्ता रूप कषाय को हम उदय रूप ना समझे और सत्ता रूप होने से वह कषाय शुद्धोपयोग के लिए बाधक नहीं होती। अगर वही कषाय का उदय हुआ तो वह कषाय का उदय होना शुद्धोपयोग के लिए कथनचित बाधक हो सकता है, पर वहाँ सत्ता में कषाय पड़ी है इसलिए वह शुद्धोपयोग के लिए बाधक नहीं है। वहाँ उस जीव का उपयोग शुद्ध में है इसलिए वह शुद्धोपयोग है। कषाय में होगा तो तत्क्षण में अशुभोपयोग हो जाएगा कषाय उदय में आने से, इसलिए वे 10वें गुणस्थान तक कषाय की सत्ता रूप में स्वीकार करना होगा। उदय नहीं है इसलिए वह शुद्धोपयोग की सत्ता भी समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है अंतरा जैन, सुप्रण गुरु परिवार से, सागर, मध्य प्रदेश। तु महाराज जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा यह प्रश्न है कि अगर कोई मित्र ऐसे व्यक्ति की संगति में आए जो कि अच्छा नहीं है, उससे ईर्ष्या करनी चाहिए या नहीं, और इससे उसे कैसे बचाया जाए? नमोस्तु महाराज जी, मेरी इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। ईर्ष्या चाहे अच्छे के लिए की जाए या बुरे के लिए की जाए, कभी भी ईर्ष्या अच्छी नहीं होती। और मित्र परिवारजन कम से कम इन जीवों के साथ तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये बात परम सत्य है। कोई व्यक्ति, कोई मित्र और कोई अपना कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई गलत संगति में फंस रहा है, तो उसे समझाने का तो पुरुषार्थ करना चाहिए, पर उससे ईर्ष्या, स्पर्धा या उसे धुतकारने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस व्यक्ति को हम ईर्ष्या करते हुए धुतकारने लग जाए या उसी मित्र को हम अन्यथा बातों देके हुए, कमेंट्स करते हुए उसको किसी न किसी प्रकार से टीज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से हमारे लिए कर्मों का बंध होने के लिए वो निमित्त बनेगा। भले ही आपका अभिप्राय अच्छा है कि वह गलत संगति में नहीं जाए, गलत कार्य ना करे, पर वहाँ हमारा अभिप्राय मात्र काम नहीं करता, पर हमने जो मन वचन काय से उस जीव के प्रति जो ईर्ष्या की है, उसे टीज यानी चिढ़ाने का प्रयास किया है, उसे अन्य किसी प्रकार से परेशान करने का प्रयास किया है, तो नियम से हमारे लिए तो पाप का आश्रय होगा ही होगा। इसलिए इन पापों से बचने के लिए, दोषों से बचने के लिए, जो जिसके प्रति हमारा अनुराग है, जिसके प्रति राग है, उस राग के वशीभूत होते हुए हमें उसे पर्सनली मिलते हुए समझाने की आवश्यकता है कि भाई तू ये कर रहा है, ये तेरा कार्य अच्छा नहीं है। अगर आप उस मित्र से व्यवस्थित बैठकर बात करोगे कि आपका ये कार्य गलत है, ये संगति में जाने से आपको ये नुकसान होगा, ये व्यक्ति ऐसा है, ये मित्र, ये सहेली आदि आदि रूप जो आप उसे समझाने का प्रयास करोगे, वह बहुत अच्छे से समझेगा। अगर आपका वह सच्चा मित्र है तो नियम से आपकी दी हुई समझ, आपकी दी हुई शिक्षा वह स्वीकार करेगा और मानने का प्रयास करेगा। और वह आपका अगर सच्चा मित्र है ही नहीं है, आपको सच्चा मित्र मानता ही नहीं है, तो आप उसे लाख समझा देना, उसे चिढ़ा देना, उससे ईर्ष्या कर लेना, पर उसमें सुधार होने वाला नहीं है। सुधार वही व्यक्ति करेगा जो आपको सच्चा मित्र मानता है, हितकारी मानता है, वही आपके सुझाव पर, आपके उस रिएक्शन पर प्रतिक्रिया करते हुए कुछ पुरुषार्थ करेगा, अन्यथा वो और आपसे दूर होने का प्रयास करेगा। अगर प्रत्येक समय हम ऐसे कारणों को लेके हुए एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं या उसे टीज कर रहे हैं, तो व्यक्ति, वह मित्र यही सोचेगा मैं कुछ भी करूं, सामने वाले को तो मेरी हर बात बुरी लगती है, मैं इससे मैत्री नहीं करूंगा, मैं इससे दूर हो जाता हूं। इससे तो वो अच्छा जो वास्तव में अच्छा नहीं था, पर उसे विवेक था कब, कहाँ, कैसे, क्या बोलना, वह आपका मित्र आपको छोड़कर वह फिर और गलत संगति में, जहाँ नहीं जाना था, जहाँ जाने से आप रोक रहे थे, फिर वो जान के आपको छोड़कर वहाँ चला जाएगा, क्योंकि आपने बार बार उसे टॉर्चर किया, प्रेशर दिया, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कोई कार्य मना भी करना है तो उसके लिए भी एक तरीका होता है समझाने के लिए कि ऐसा करने से क्या होता है। अगर समय पर हम ये काम कर लेंगे तो नियम से आपकी मित्रता भी बनी रहेगी, वह मित्र भी आपका बना रहेगा और आपके संबंध भी खराब नहीं होंगे। अन्यथा आप बार बार ईर्ष्या करते हुए, चिढ़ते हुए कहीं कमेंट्स, टॉन्ट या ऐसी कुछ क्रियाएं करते रहेंगे, तो वह सामने वाला मित्र भी यही सोचेगा कि इसको ईर्ष्या, कमेंट या चिढ़ना, इसके अलावा कुछ और नहीं आता है, इससे अच्छा तो वो मीठा बोलने वाला है, ऐसा सोचकर वह आपको भी छोड़कर दूसरी जगह जहाँ नहीं जाना था वहाँ जा सकता।
इसलिए उस मित्र को पहले विश्वास में लेने की आवश्यकता है कि विश्वास में लेते हुए कुछ दुर्घटना जो उस व्यक्ति के साथ यानी जिसके साथ संगति उसकी बिगड़ सकती है, उसके साथ दूसरा रहने के निमित्त से उसका क्या हुआ आदि बहुत सारी बातों को समझाते हुए अगर उसे समय पर समझाने का प्रयास किया और वो आपका सच्चा मित्र होगा तो नियम से आपकी बात मानेगा और अपने जीवन में सुधार भी करेगा। इस प्रकार से हम ईर्ष्या, चिढ़ना आदि आदि छोड़ते हुए उसे समझाने का प्रयास करेंगे तो नियम से वह सच्चा मित्र आपकी बात मानते हुए सुधर सकता है। अन्यथा जिसको सुधरना ही नहीं है वह लाख समझाने पर भी नहीं सुधरता। इसलिए समझाने का तो प्रयास करें पर कभी चिढ़ाने का, कभी उससे ईर्ष्या करने का पुरुषार्थ ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सुप्रण गुरु परिवार से एक ऐसा युवा जिसने पूरे वर्षा युग में पूर्ण मनोयोग से संघ की वैयावृत्ति की, मोहित जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। द्वैमुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी कभी हमारे इष्ट से वियोग होता है तो हमें तो पीड़ा होती है महाराज जी, और जब कि हम जानते हैं कि वो वियोग होना निश्चित है, उस वियोग को कोई टाल नहीं सकता, तो उस समय महाराज जी जो पीड़ा हमें होती है तो उसके निमित्त रूप क्या हमारे इष्ट को भी कर्मों का कुछ आश्रय होता है कि नहीं? महाराज जी हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अगर हर समय निमित्त रूप व्यक्ति को, जीव को कर्मों का आश्रयबंध होने लग जाए तो फिर इस संसार से मुक्ति होना संभव हो ही नहीं सकता। और इस कारण से ये परम सत्य बात स्वीकार करनी होगी कि जो भी किसी को दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, अच्छा बुरा लगना ये परिपूर्ण रूप से जीव के स्वयं के व्यक्तिगत राग द्वेष के परिणामों के निमित्त होता है। निमित्त किसी के लिए भी कुछ भी नहीं करता, निमित्त मात्र निमित्तभूत होता है और उस निमित्त को सामने रखते हुए जैसे जीव के परिणाम हो रहे हैं, कभी राग रूप, कभी द्वेष रूप या अन्य और भी किसी कषाय रूप अगर जीव के परिणाम हो रहे हैं तो वह निमित्त उसमें दोषी नहीं होता, क्योंकि निमित्त मात्र निमित्त उपस्थित होने के लिए होता है, निमित्त किसी का कर्ता नहीं होता। जो भी जीव कार्य करता है, क्रिया करता है, चाहे राग द्वेष रूप हो, चाहे इष्ट का वियोग हो, अनिष्ट का संयोग रूप परिणाम हो, वहाँ परिपूर्ण रूप से उस इष्ट के प्रति जो आपका राग अनुराग है वह आपके लिए कष्ट दे रहा है, ना कि इष्ट आपको कष्ट दे रहा है। अगर ऐसा ही होता तो कभी भी जैसे वर्धमान स्वामी के राग में गौतम गणधर भगवान को वह केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, मात्र और मात्र उस इष्ट के प्रति जो राग अनुराग था, उस अनुराग के कारण ही वह अपनी उस भगवत्ता को प्रकट नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही दीपावली के दिन भगवान वर्धमान स्वामी का प्रातः के समय में मोक्ष हुआ, जैसे ही राग का निमित्त हटा, भीतर का राग भी हट गया और शाम के समय में भगवान गौतम गणधर स्वामी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए ये अगर सतत हमेशा ही व्यक्ति निमित्तों को दोष देता रहेगा तो व्यक्ति स्वयं का भी कल्याण नहीं कर पाएगा, और निमित्तों को ही दोष रखता होता तो निमित्त कभी भी संसार से पार नहीं हो सकता, क्योंकि आपका निमित्त इष्ट है और वह इष्ट देवशास्त्र गुरु रूप होने से अगर आप ये सोचते हैं कि उन्होंने हमें दुख दिया है, उन्होंने हमसे वियोग को कराया है, ऐसा अगर सोचेंगे तो कभी वैरागी घर परिवार को छोड़कर दीक्षा भी नहीं ले सकता, क्योंकि घर परिवार को छोड़े बिना वह वैरागी दीक्षा आदि ग्रहण नहीं कर सकता। और घर छोड़ने के निमित्त से, परिवार छोड़ने के निमित्त से माता पिता को जो दुख हो रहा है या उसकी दूरी का या
अन्य किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए वह पाप का आश्रय करने के लिए किंचित भी कार्यकारी कारण नहीं है। कारण हो सकता है, उपाय हो सकता है, निमित्त हो सकता है, पर जीव का व्यक्तिगत स्वयं का कर्म का उदय, साथ साथ उसके स्वयं का राग द्वेष परिणाम होना आदि आदि रूप ही उसके लिए उस निमित्त के द्वारा उसको कर्म बंध करने के लिए, पाप आदि करने के लिए ये कार्यकारी कारण बन सकता है, पर वह निमित्त दोषी कभी भी हो नहीं सकता। अगर सर्वथा हम निमित्तों को ही दोष देते रहेंगे कि निमित्त ने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ, तो ये हमारा सोचना परिपूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि कभी कभी निमित्त ऐसे भी होते हैं, जैसे सामने किसी ने लड्डू रखा था और आपका एकासन था, आपको शाम को नहीं खाना था, पर आपने जाके उस लड्डू को खा लिया और फिर बहस करने लगे या माँ से कहने लगे कि आपने लड्डू सामने क्यों रखा, लड्डू रखा था इसलिए मैंने खाया। लड्डू ने आपको कभी भी आमंत्रण देके नहीं कहा था कि आओ मुझे खाओ। वह लड्डू तो था जिसके लिए उस लड्डू को देखकर राग था वह उसको खाता है, जिसको द्वेष था वह उठा के फेंक देगा। जो राग द्वेष से परे है, दूर है, वह उसको देखेगा और छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। ये जीव के स्वयं के परिणाम ही होते हैं, जिसके द्वारा हमें इष्ट के प्रति जो घनिष्ठता प्राप्त हुई होती है लंबे समय के कारण से, वह हमारी घनिष्ठता, हमारा राग, हमारा अनुराग, उस जीव का वात्सल्य ही हमारे लिए वह इष्ट के वियोग रूप दुख देने वाला हो सकता है। पर अगर लंबे समय तक हम इष्ट के वियोग में दुख मनाते रहेंगे तो नियम से हमारा वह आर्द्र ध्यान कहलाएगा, जिसके निमित्त से हम पाप रूप कर्मों का ही आश्रय करेंगे। इसलिए ये दोनों बातों को समझना होगा। निमित्त को तो दोष लग ही नहीं रहा है, पर वहाँ निमित्त का अभिप्राय ये है कि मैं जान के तुम्हें दुख दे दूँ, या ये अभिप्राय है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं तुम्हें दुखी करना चाहता हूँ। इस अभिप्राय से अगर इष्ट आपसे दूर हो रहा है तो वह कथनचित निमित्त बनते हुए स्वयं के लिए दोषी है, क्योंकि उसका अभिप्राय खोटा था, इसलिए खोटे अभिप्राय से उसे आश्रय बंध होगा पाप रूप। पर उसका अगर अभिप्राय ये नहीं है कि किसी को दुख देना या किसी से दूर होना, ऐसा अगर अभिप्राय उस जीव का नहीं है तो किसी भी प्रकार से वह निमित्त दोषी नहीं हो सकता। जीव मात्र निमित्तों को जानने के कारण से ही स्वच्छंद हो रहा है कि इस निमित्त से काम बिगड़ा, इस कारण से काम बिगड़ा। हमें दोनों बातों को समझना होगा। निमित्त से मेरे में कोई परिणमन नहीं है और मेरे कर्म बंध से निमित्त में भी कोई परिणमन नहीं है। दोनों द्रव्य परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, भिन्न भिन्न है। इसका निर्णय करना होगा तो ही हम पापों से और दोषों से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। इसलिए ये निर्णय करते हुए हम अपने आप को समझें और निमित्त को भी समझने का पुरुषार्थ करें, तो ही आने वाले समय में हम इन दोषों से और पापों से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। निमित्त रूप है। मेरा स्वयं का पुरुषार्थ, मेरा स्वयं का उपादान, मेरे स्वयं के कर्म मेरे लिए आने वाले समय में और वर्तमान में आश्रय बंध के लिए निमित्त बन रहे हैं। अन्य बाहर का कोई भी निमित्त मेरे पुण्य पाप के लिए सहयोगी तो बन सकता है, पर वह कार्य करने वाला कर्ता मैं स्वयं हूँ, अन्य कोई नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुबह हो, दोपहर या शाम, चाहे रात्रि का समय हो, लेकिन सुप्रण गुरु परिवार के सभी सदस्यों ने पूरे चातुर्मास में गुरु की पूर्ण मनोयोग से सेवा वैयावृत्ति की। और इसी क्रम में अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने एक ऐसा युवा जो सदैव गुरु की वैयावृत्ति में तत्पर रहने वाला नयन जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दुई मुनिराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीषी, मेरा प्रश्न यह है कि अभिषेक के पहले पूजा करना चाहिए या नहीं, और शांति धारा के बाद अभिषेक करने में कोई दोष है या नहीं। मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु जी, नमोस्तु नमोस्तु। चाहे अभिषेक, पूजा हो या शांति धारा आदि हो, ये प्रत्येक कार्य परिपूर्ण रूप से अपनी परिणामों की विशुद्धि के लिए किए जाते हैं। मात्र एक व्यवहारिकता, एक फॉर्मेलिटी के लिए इन क्रियाओं को नहीं किया जाता। जब तक इन क्रियाओं को करते समय हमारी भावों की विशुद्धि नहीं हो रही है, तब तक इन क्रियाओं का दोहराना किंचित भी कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त नहीं बन सकता।
इसलिए ये परम सत्य बात का निर्णय हमें करने की आवश्यकता है कि चाहे पूजा हो, अभिषेक हो, शांति धारा हो, ये अपनी परिणामों की विशुद्धि और शुद्धि के लिए किए जाते हैं, अशुद्धि के लिए नहीं किए जाते। इस कारण से कथनचित क्रम आगे पीछे भी हो तो दोष नहीं है, पर आगम की अगर व्यवस्था हमें समझनी है तो आगम में स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना चाहिए, उसके उपरांत ही पूजा करनी चाहिए। कुछ लोगों को बहुत जल्दी होने से वे पहले पूजा कर लेते हैं, फिर अभिषेक देखते हैं, अभिषेक करते हैं, फिर उसके बाद वह अन्य भी कार्य करते। इसलिए ये आगम के परिप्रेक्ष्य में परम सत्य बात समझे कि क्रम तो आगम में यही लिखा है कि सबसे पहले मंदिर में पहुंचने के बाद अपने द्रव्य शोधन करने के उपरांत पहले श्री जी का मार्जन करते हुए फिर उसको विराजमान करके श्री जी का अभिषेक किया जाए। अभिषेक के उपरांत फिर पूजा की जाए और पूजा के उपरांत ही फिर महार्घ्य आदि करते हुए विसर्जन आदि करने की आवश्यकता है। पूजा के अभिषेक के क्रम में भी जो शांति धारा का उल्लेख प्राप्त होता है, वह शांति धारा भी उस अभिषेक के उपरांत ही की जाती है। पर ये कहीं नियामक नहीं है कि शांति धारा के बाद कोई अभिषेक नहीं कर सकता या शांति धारा के बाद अभिषेक होता ही नहीं है, ऐसा कहीं नियम नहीं है। पर जहाँ जैसी व्यवस्था है, व्यक्ति को ये भी समझना होगा कि उस व्यवस्था में हमें सहयोगी बनना चाहिए कि अभिषेक एक समय पर निर्धारित है तो उस निर्धारित समय पर अभिषेक किया जाए और उसके बाद जो शांति धारा हो रही है तो शांति धारा उसके बाद होनी चाहिए। कई क्षेत्रों में तो ये परंपरा चलती ही है कि शांति धारा के उपरांत पूर्ण कलश, चतुष कलश आदि अनेक प्रकार की विधियाँ उस अभिषेक शांति धारा के निमित्त में आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में लिखी। जहाँ ये व्यवस्था चलती है, यानी शांति धारा के उपरांत चतुर कलश या संपूर्ण कलश आदि जहाँ व्यवस्था बनती है, किन्हीं आचार्य भगवंतों ने अपने अभिषेक पाठ में संस्कृत में इसके विषय में स्पष्ट लिखा भी है, तो उनकी अपेक्षा से शांति धारा के बाद भी अभिषेक करने में दोष नहीं है। पर जो वर्तमान में व्यवस्था देखने में आती है, बहुत सारे स्थानों पर ये वर्तमान की व्यवस्था बन चुकी है कि अभिषेक करने के उपरांत शांति धारा की जाती है और शांति धारा के बाद अभिषेक नहीं करने दिया जाता। पर व्यवस्थापकों को ये भी बात कभी कभी समझने योग्य है कि माना कि कोई व्यक्ति कभी लेट हो गया, समय पर अभिषेक करने के लिए नहीं पहुंच पाया, तो उसको शांति धारा के बाद भी कभी कभार अभिषेक करने देना चाहिए। अन्यथा अंतराय डालने से उनको अवश्य ही दोष लगेगा। पर आने वाले व्यक्ति को भी, अभिषेक करने वाले व्यक्ति को भी ये समझना चाहिए कि जो निर्धारित समय है अभिषेक करने का, उस निर्धारित समय के पूर्व ही हम वहाँ उपस्थित हो या कम से कम समय पर उपस्थित होते हुए जो वेदी की, मंदिर की व्यवस्था बनाई गई है उसको सहयोग करने का प्रयास करना होगा। अन्यथा व्यवस्थाओं में अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था बन ही नहीं सकती और हम भी व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए निमित्त बन सकते। इसलिए ये क्रम अवश्य आगम में लिखा है कि पहला अभिषेक, फिर शांति धारा, फिर पूजा। पर कथनचित समय के अभाव के निमित्त से या अन्य किसी प्रकार से क्रम आगे पीछे भी हो रहा है तो दोष नहीं है। पर उत्कृष्ट कर्मों की निर्जरा क्रम से किए गए काम से ही होगी, क्योंकि समय पे किया गया काम ही समय को दिलाता है। इस सूत्र को हमें हमेशा याद रखना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिनेंद्र, आप अभी देख रहे थे और आपने अभी देखा कि कैसे मनुष्य ने अपने ओजस्वी वाणी में सम्यक समाधान करते हुए हम सभी का कल्याण किया। प्रतिदिन के भांति 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच पे सम्यक समाधान कार्यक्रम प्रसारित होता है और उस कार्यक्रम के माध्यम से मुनि श्री हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम में अपने विकल्प पहुंचाना चाहते हो तो सिंपल सा चीज़ है, व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। नंबर याद रहे 8707548811। नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे यह नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उसके माध्यम से यह नंबर अपने यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ईमेल का उपयोग करें और ईमेल के माध्यम से अगर अपना विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com।
ईमेल भी नीचे फ्लैश पे डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप उधर से लिख ले सकते हैं। मुनीषी के प्रवचन प्रतिदिन के भांति शाम को 7:40 पे जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप उसके माध्यम से घर बैठे अद्भुत ग्रंथ रत्नमाला जो शिवकोटि स्वामी महाराज विरचित है उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। यह ग्रंथ मुनीषी सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारिब से पहली बार जिनवा टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है, तो आप घर बैठे इस कार्यक्रम का, इस स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए मुनीश्री के और विकल्पों को आपके विकल्प पहुंचाने के लिए या और जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या जीमेल के माध्यम से हम तक संपर्क कर सकते हैं। सुप्रभ उवाच चैनल पे मुनीश्री के पुराने प्रवचन भी डले हुए हैं, आप उसके माध्यम से भी मुनीश्री के प्रवचन के लाभ ले सकते हैं। सुप्रभ उवाच यूट्यूब पे सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करें एवं शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित हो और उनका भी लाभ हो। आज के लिए इतना ही। मुनीश्री के चरणों में तिवार बार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।